59 सवाल कर दिए थे। अगला सवाल है अपना 60। इनमें से किस अनुच्छेद के अंतर्गत यदि कोई विद्यालय अल्पसंख्यक विद्यालय की श्रेणी में आता है तो वह आरटीई के अंतर्गत निःशुल्क प्रवेश के द्वारा दायरे से बाहर है? ये ऑप्शन है अनुच्छेद 20 या 23, अनुच्छेद 24-25, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 27-28, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 29 और 30। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है लास्ट वाला ऑप्शन डी, 29 व 30। अगला 61 नंबर, राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश के प्रावधान के अंतर्गत राजस्थान में गैर सरकारी विद्यालयों में किस सत्र में प्रवेश दिए जा रहे हैं? ऑप्शन ए दे रखा है सत्र 2012-13। किस सत्र से प्रवेश दिया जा रहा है? तो ये ऑप्शन है 2012-13 से, बी ऑप्शन है 13-14 से, सी ऑप्शन है 14-15 से, डी ऑप्शन है 15-16 से। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा 2012-13 से। अगला 62 नंबर, राजस्थान में गैर सरकारी विद्यालय में प्रवेश से संबंधित पात्रता असुविधाग्रस्त समूह में कौन कौन से शामिल है? ये ऑप्शन दे रखा है एक अनाथ बालक तथा युद्ध विधवा के बालक, बी ऑप्शन है बीपीएल सूची में रजिस्टर्ड अभिभावक का बालक। तो इसमें दोनों है, ए और बी, सी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं 63 नंबर, राजस्थान में गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश लेने हेतु आवश्यक जन्म प्रमाण पत्र किस अधिनियम द्वारा जारी होना चाहिए? ये ऑप्शन दे रखा जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969, बी ऑप्शन है जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1970, सी ऑप्शन है जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973, डी ऑप्शन है जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1975। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है अपना ए नंबर 1969 वाला। नेक्स्ट देखते हैं 64 नंबर, राजस्थान में गैर सरकारी विद्यालय में पर निःशुल्क प्रवेश लेने के प्रावधान के अनुसार यदि कोई विद्यालय पूर्णतः बाहरी अनुदान से संचालित है तो इनमें से कितने कथन सत्य है? पहला कथन दे रखा है उसे 25% सीट पर दुर्बल वर्ग असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को निःशुल्क प्रवेश देना होगा। दूसरा कथन दे रखा है इस विद्यालय को राज्य सरकार द्वारा फीस का पुनर्भरण नहीं किया जाएगा। तीसरा ऑप्शन दे रखा है राज्य सरकार द्वारा 10% फीस का पुनर्भरण किया जाएगा। इसमें बोला गया है कि अगर कोई भी विद्यालय है बाहरी अनुदान से संचालित है तो उसमें उसको राज्य सरकार 10% फीस का पुनर्भरण किया करेगी या नहीं करेगी। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो रहेगा इसमें 1 और 2, उसको फीस पुनर्भरण नहीं किया जाएगा। ठीक है, 1 और 2 जो है 25% सीट पर उसको प्रवेश देना पड़ेगा और दूसरा है राज्य सरकार फीस का पुनर्भरण नहीं करेगी। अगला देखते हैं 65 नंबर, राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के प्रावधानानुसार गैर सरकारी विद्यालयों को भौतिक सत्यापन में सत्यापन दलों का गठन केवल उन्हीं विद्यालयों के लिए किया जा सकेगा जिनमें आरटीई नियम 2009 की धारा के तहत निःशुल्क सीटों पर विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। तो इसका ऑप्शन एक जो है उसमें दे रखा है 11, ऑप्शन बी 12(1)(ग), ऑप्शन सी 13(4), ऑप्शन डी है 15(2). तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है 12(1)(ग). अगला देखते हैं राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के प्रावधान की पात्रता के संदर्भ में कोई भी विद्यालय कितने वर्ष से अधिक आयु के बालक को एंट्री कक्षा में प्रवेश नहीं दे सकेगा? 3 वर्ष के, 7 वर्ष के, 9 वर्ष के या 14 वर्ष के? तो इसका जो ऑप्शन रहेगा अगर कोई बच्चा 7 वर्ष से कम है उसको प्रवेश नहीं देगा। ऑप्शन नंबर 7 सही है, सॉरी बी सही है, 7 वर्ष का। और 67 है, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 के अंतर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय किन्हें कहा गया है? उच्च प्राथमिक विद्यालय, ये इसका जो सही ऑप्शन है वो तो सी है, सामने दिख रहा है 1 से 8, ठीक है सी वाला ऑप्शन, 1 से 8 वाले को उच्च प्राथमिक विद्यालय कहते हैं। 68 नंबर है, राजस्थान आरटीई नियम 2011 के अनुसार प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार सीधे को की जाएगी विद्यालय को, स्थानीय प्राधिकरण को, प्राचार्य को, खंड विकास अधिकारी को। तो इसमें जो दे रखा है डायरेक्ट विद्यालय को दी जाएगी। 69 नंबर है, राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? ये जो इसको इंग्लिश में कहते हैं RSCERT, RSCERT का जो प्रशिक्षण संस्थान है वो है उदयपुर में। इसका वो है RSCERT
अगला देख रहे हैं 70 नंबर। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करें। ई ऑप्शन दे रखा है विद्यालय प्रबंधन समिति, बी ऑप्शन दे रखा है निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, सी ऑप्शन है प्रकीर्णन और डी ऑप्शन है अध्यापक। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा विद्यालय प्रबंधन समिति जो है वो 3 से 5 नियम है, और निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार ये दे रखा है 6 में, और प्रकीर्णन ये दे रखा है धारा 19, और अध्यापक जो है धारा 16 से 21। अगला देखते हैं, इसका जो ऑप्शन सही है वो है बी नंबर जो दे रखा है बी सही। 71 राजस्थान आरटी नियम 2011 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन कितने वर्षों में किया जाएगा? पुनर्गठन कब कितने वर्षों में किया जाएगा? प्रत्येक 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में? तो इसमें प्रत्येक 2 वर्ष में सब जो है पुनर्गठन किया जाएगा। 72 राजस्थान आरटी एक्ट 2011 के संदर्भ में सतत एवं समग्र मूल्यांकन आधारित बालक की प्रगति का लेखा क्या कहलाता है? सतत एवं समग्र मूल्यांकन का आधारित बालक की प्रगति का लेखा क्या कहलाता है? तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है इसमें छात्र संचित अभिलेख, सी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं 73 निम्नलिखित में से संगत विकल्प कौन सा है? सही जो विकल्प है वो कौन सा है? राजस्थान शिक्षा अधिनियम सेवा नियम 1971, राजस्थान पंचायती राज नियम 1996, इनमें से सभी, राजस्थान पंचायत राज प्रबोधक सेवा नियम 2008। तो इसमें जो दे रखा है वो इनमें से सभी, इनमें से सभी। अगला है 74 राजस्थान आरटी एक्ट 2011 के लिए विशेष प्रशिक्षण वाले बालकों के लिए विशेष प्रशिक्षण की अधिकतम अवधि कितनी होगी? विशेष प्रशिक्षण की अधिकतम अवधि होगी वो होगी 2 वर्ष, बी ऑप्शन सही है। अगला देख रहे हैं 75 राजस्थान आरटी एक्ट 2011 के तहत प्रत्येक सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालय के अध्यापकों की शिकायतों के निवारण हेतु तंत्र कौन विकसित करेगा? निजी विद्यालय की शिकायत के लिए जो तंत्र विकसित करेगा वो होगा इसमें विद्यालय खुद, यानी विद्यालय स्वयं, ऑप्शन नंबर सी। अगला है 76 राजस्थान आरटी नियम 2011 के अनुसार राज्य सलाहकार परिषद की बैठक की गणपूर्ति कितने सदस्यों से होगी? तो इसका जो ऑप्शन है वो है ए नंबर 50%। अगला है राजस्थान आरटी नियम 2011 के आलोक में संगत युग्मों की पहचान करें। तो इसमें जो है पहला दे रखा है स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बालकों के अभिलेखों का रखा जाना नियम 9 में, आसपास का क्षेत्र या सीमाएं नियम 7, प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि नियम 13। तो ये सभी सही है, तो इसमें ऑप्शन है डी सभी सही है। अगला देखते हैं 78 राजस्थान की मान्यता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के प्रावधान के अनुसार यदि निःशुल्क प्रवेशित बालक सत्र आरंभ से 31 अगस्त के मध्य कभी भी ड्रॉप आउट विद्यालय छोड़ने या मृत्यु हुआ है तो उसकी फीस, ऑप्शन दे रखा है प्रथम किस्त का पुनर्भरण होगा, द्वितीय किस्त का पुनर्भरण होगा, दोनों किस्तों का पुनर्भरण होगा, या किसी भी किस्त का पुनर्भरण नहीं होगा। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है पहली किस्त प्रथम किस्त का पुनर्भरण होगा, ये ऑप्शन सही है। 79 सवाल है राजस्थान आरटी नियम 2011 के अनुसार गठित ब्लॉक और जिला स्तरीय शिकायत निवारण समितियां 3 माह में कम से कम कितनी बैठक करेगी? 3 माह में कम से कम एक बैठक तो होनी ही चाहिए, तो इसमें कम से कम में एक हो जाएगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए।